Good morning, student. This is fifth lecture of mathematical logic. In the previous video lecture, we have seen argument and its validity. Now, in this video lecture, we will see quantification statement and quantifier. Let's see the definition of predicate first, and then quantification statement. Predicate, the property of set which satisfy by every element of set is called predicate. It is denoted by p of x where x is called predicate variable. सेट थ्योरी जो है हम इस यूनिट के लास्ट में पढ़ेंगे। तो देखो, सेट जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, तो सेट के एलिमेंट होते हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रेडिकेट, उस सेट का प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल, A is the set of all x such that x is an integer less than 5, राइट। देखो यहाँ पे x जो a जो है कोई सेट है और a सेट के हर एलिमेंट जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x इज एन इंटीजर लेस देन x। यहाँ पे a सेट के जो एलिमेंट है, a सेट के एलिमेंट को इसने x से डिनोट किया है। ए सेट के एलिमेंट को x से डिनोट किया है और हर एलिमेंट जो है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्रेडिकेट। तो और इस प्रेडिकेट को किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x से। तो हियर p ऑफ x इज x इज एन इंटीजर लेस देन 5 इज प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट हुआ, राइट है। तो सेट के वो सारे एलिमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। Now, quantification statement. The statement in which we use the word for all and there exist is called quantification statement. वो स्टेटमेंट पढ़े हमने प्रीवियस क्लासेस में मैं बताया हूँ आपको, राइट है। तो वो स्टेटमेंट जिसमें ये दो वर्ड यूज होते हैं, फॉर ऑल और देयर एक्सिस्ट, तो इसको बोलते हैं, इस ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, ये दो एग्जांपल है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कॉमा n प्लस 1 ग्रेटर देन 1, राइट है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, ये n ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये जो n कैपिटल N दिख रहा है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्लस 1 ग्रेटर देन 1, सारे नेचुरल नंबर के लिए n प्लस 1 जो होगा, जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, राइट है। तो यहाँ फॉर ऑल वर्ड यूज है, इसलिए इस स्टेटमेंट को क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। सेकंड वाला है देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n माइनस 2 लेस देन 10। तो देखो, इस स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट वर्ड यूज है, इसलिए इसको क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट बोलेंगे, राइट है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। There are two types of quantification statement. First is universal quantification. The quantification statement in which we use the word for all is called universal quantification. The word for all is called universal quantifier. The word is called for all is called universal quantifier and it is denoted by, ये symbol है इसका for all। इसको read करेंगे for all, जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, ये इस तरह से थोड़ा फॉर ऑल, ठीक है। तो जो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट में ये वर्ड है फॉर ऑल, राइट है। देखो, हमने इससे पहले क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी। अगर स्टेटमेंट में फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट आता है तो वो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट होगा, और उसमें भी अगर ये फॉर ऑल वर्ड यूज है तो उसको यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन बोलेंगे। और ये जो वर्ड है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्लस 1 ग्रेटर देन 1, ये जो है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, existential quantification. The quantification statement in which we use the word there exist is called existential quantification. तो जिस क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट आएगा उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन बोलेंगे, और ये जो वर्ड है देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ये देयर एग्जिस्ट। ये सिंबल जो है वो देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। फॉर एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट n माइनस 2 लेस देन 10, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट आया है, इसलिए ये जो है आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी फॉर ऑल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फॉर ऑल एंड जो समथिंग रहेगा उसके बाद कॉमा देते हैं, और देयर एग्जिस्ट वर्ड जब यूज़ करते हैं तो जो प्रेडिकेट लिखते हैं, जैसा यहाँ पे ये प्रेडिकेट है, ये जो है प्रेडिकेट है इस स्टेटमेंट के लिए, इस सेट के लिए, उसी तरह से यहाँ पे n-2 <10 ये जो है प्रेडिकेट हुआ इसका, राइट है। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n के बाद यहाँ पे सच दैट लगाते हैं, राइट है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में प्रेडिकेट से पहले जो कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं आगे, उससे पहले जो है वो सच दैट लगाते हैं, और फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में देयर एग्जिस्ट के मतलब फॉर ऑल के बाद जो है यहाँ पे कॉमा लगाना है आपको, सच दैट नहीं लगाना है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है आप, ठीक है। और एक नोट याद रखना है, अब देखो ये भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, हमने देखे थे। ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी लिखते हैं, और अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ लिखते हैं। तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो है वो भी एक स्टेटमेंट है, वो ट्रू कब होगा, राइट है। तो ये नोट में देखो, द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन इज ट्रू इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सेटिस्फाई टू प्रेडिकेट। अगर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू टी लिखेंगे, राइट है। उसकी ट्रूथ वैल्यू टी लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब सारे एलिमेंट, सेट के सारे एलिमेंट जो है वो प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट है। एंड इट इज फॉल्स इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट डज नॉट सेटिस्फाई टू प्रेडिकेट। अगर एक भी एलिमेंट जो है वो एक भी एलिमेंट जो है प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ रहेंगी, वो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, राइट है। तो ये ध्यान रखना यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए। अब देयर एग्जिस्ट क्वांटिफिकेशन, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट सेटिस्फाई टू प्रेडिकेट। कम से कम एक एलिमेंट जो है वो सेट का अगर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करता है, कम से कम एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर देता है, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन जो है वो ट्रू रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगी, सॉरी टी रहेगी। And if it falls if all element of set does not satisfy to predicate। अगर सारे के सारे एलिमेंट, एक भी एलिमेंट जो है वो प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन एफ रहेगा, राइट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6 7। ए जो है सेट है, इसके अंदर ये 7 एलिमेंट है, 7 नंबर्स है। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना है इस स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, देखो देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो ये प्रेडिकेट हुआ। अब देयर एग्जिस्ट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ट्रू कब होगा अगर ये सेट का एक भी एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट भी इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई कर देता है तो ये ट्रू हो जाएगा। और ये फॉल्स कब होगा, जब ये सेट के सारे एलिमेंट इस प्रेडिकेट को अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये फॉल्स होगा। तो देखो चेक करते हैं हम, डायरेक्टली मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ इसको। एक्स की जगह क्या रखूँगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 7 रखूँगा। एक्स की जगह अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होता है, राइट है। तो एक्स की जगह 7, तो देखो एक्स की जगह 7 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और 7 इस सेट के अंदर है, राइट है। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है, सेट के एक एलिमेंट ने इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई किया है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी वो ट्रू रहेगी और टी रहेगी, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया। सेकंड, फॉर ऑल, तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल है, मतलब ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू टी कब होंगी, ट्रू कब होंगी, जब सेट के सारे एलिमेंट इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे, हर एलिमेंट। अगर एक भी एलिमेंट ने इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी वो फॉल्स रहेगी। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूँ तो ये 1 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होता, राइट। x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, ये जबकि ये तो रॉन्ग है, 1 प्लस 1 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा नहीं, राइट है। तो एक एलिमेंट ने जो है वो सेट के इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी वो एफ रहेगी, फॉल्स रहेगी, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है, ये भी जो है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेंगी। ट्रू कब रहेगी, जब सारे एलिमेंट जो है वो इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे, सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए तो ट्रू रहेगी,
और अगर एक भी एलिमेंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ने अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फॉल्स हो जाएंगे, राइट है। तो देखो x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो 8 माइनस 1 7, 7 लेस देन और इक्वल टू 7 होता है, राइट है। उसके बाद 2 रखूँ तो 8 माइनस 2 6, 6 जो है वो लेस देन 7 होता है, राइट है। उसी तरह से सारे एलिमेंट अगर रख दूँ, आखिरी वाला एलिमेंट देखो 7 रखेंगे तो 8 माइनस 7 1, 1 लेस देन 7 होता है। तो ए सेट के सारे एलिमेंट इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी है, ट्रू है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट मतलब ये ट्रू कब होगा, अगर एक एलिमेंट सेट ए का एक भी एलिमेंट अगर इस प्रॉपर्टी, इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करता है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी। और फॉल्स कब होगी, जब सारे एलिमेंट जो है वो इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट है। तो देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, एक्स की ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी 8, 8 अगर मैं रखूंगा तो 8 प्लस 8 16 होता है। सिर्फ 8 के लिए ही ये प्रेडिकेट सेटिस्फाई हो रहा है, और 8 तो सेट ए के अंदर है नहीं। इसका मतलब ये है कि सेट ए के एक भी एलिमेंट इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो एफ रहेगी, राइट है, फॉल्स। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाई द इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और 7 जो है वो सेट ए के अंदर है, एंड हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड का आंसर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रेडिकेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1 प्लस 1 2 होता है, जबकि 2 जो है वो ग्रेटर देन भी नहीं होता है और ना ही इक्वल टू होता है, राइट है। तो x इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a सेटिस्फाई इक्वेशन 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 7, एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। नेक्स्ट फोर्थ, for x there exists x belongs to a such that x plus 8 is equal to 16। हमने देखे थे कि सेट a का कोई भी एलिमेंट जो है वो इस प्रॉपर्टी, इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करता है। देयर इज नो x belongs to a which satisfy the equation x plus 8 is equal to 16 and hence the given statement is false, its truth value is f, राइट है। तो इस तरह से जो है वो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x इज अ इवन नंबर, q ऑफ x एक प्रेडिकेट है, x इज अ प्राइम नंबर, r ऑफ x कॉमा y प्रेडिकेट है, x प्लस y इज इवन नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग क्वांटिफायर। तो ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं, ये सारे के सारे क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो इसको आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, राइट है। ये जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, तो देखो वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स कौन सा प्रेडिकेट है, एक्स इज इवन नंबर, तो हम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर देयर एग्जिस्ट एक्स, और जब भी हम देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे तो उसके आगे जो है सच दैट लगाएंगे, सच दैट। उसके बाद है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज इवन नंबर। ये फर्स्ट का जो है वो वर्ड फॉर्म, फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म जो दिख रहा है उसका ये वर्ड फॉर्म है। सेकंड आंसर है, सेकंड फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, और जब भी फॉर ऑल आएगा तो यहाँ पे कॉमा लगाएगा, फॉर ऑल एक्स कॉमा। उसके बाद है क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो एक्स इज प्राइम नंबर, ये सेकंड का आंसर। उसके बाद थर्ड है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, उसके बाद लगाना है कॉमा। उसके बाद है देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट वाई, और देयर एग्जिस्ट जब यूज करें तो उसके बाद क्या करना है, सच दैट आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स प्लस वाई इज इवन नंबर, ठीक है, ये तो थर्ड का आंसर। उसके बाद फोर्थ, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, उसके बाद लगाना है कॉमा। उसके बाद निगेशन क्यू, राइट है, तो क्यू ऑफ एक्स है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसका निगेशन क्या होगा, एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसके बाद लिखेंगे आप एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है निगेशन। देखो स्टार्टिंग, पूरे स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही निगेशन लगा है, तो आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, राइट है। अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे निगेशन लगा रहता है तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट इस तरह से स्टार्ट करना है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट। उसके बाद ये अंदर के स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म दिख रहा है इसका वर्ड फॉर्म क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट। उसके बाद पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो
तो ये इसके वर्ड फॉर्म हो गए, क्वांटिफायर फॉर्म हो गए, जो सिंबॉलिक फॉर्म में दिया था, हमको इस वर्ड फॉर्म में लिखना था, राइट है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से आपको पूछना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे negation of compound statement, negation of compound statement. So thank you for watching this video.